हेलो बच्चों, चलिए आज आप सबका जो अगला टॉपिक चल रहा है, हम आपको बता रहे थे कि भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो चल रहा था उसका अगला टॉपिक। इसके पहले जो हम टॉपिक आपका चलाए थे वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताए थे। आज का जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलेगा। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2l लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि माना 2l लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक बच्चे, बोल सकते हैं ना, जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है। इसलिए माना 2l लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है। अब इसके बाद ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तकांक क्या है, k है। ठीक बच्चे, आगे देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, कहां से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब ये जो बिंदु P स्थित है इसके पहले वाले जो टॉपिक में हम बताए थे वो अच्छी स्थिति में था क्योंकि ये अक्ष के अनुदिश हम लेकर चले, लेकिन ये आपका अक्ष के अनुदिश नहीं है, अक्ष के लंबवत हम लिए हैं। तो इसको हम क्या कर दिए कि निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम क्या किए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए है ना। तो ध्यान दीजिए ये -q आवेश जो है, -q आवेश कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपका आवेश -q है, बिंदु P पर हम मानकर चलते हैं +q आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी। और ये आपका जो +q आवेश है, +q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण ये आपको क्या हो गया, बाहर था। ये आपका बिंदु ए था, बिंदु ए के लिए इसका नाम हम ये दे दिए, -q आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था इसका नाम क्या दे दिया, हम ये दिए। और +q आवेश कारण जो क्षेत्र की तीव्रता थी उसको हम क्या नाम दिए, e दिए। ठीक बच्चे, अब ध्यान दीजिए आप सब जानते हैं कि जो सदिश होता है, सदिश जब दो घटकों में टूटता है तो पहला जो क्षैतिज घटक होता है वो cos थीटा में टूटता है और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो आपका sin थीटा में टूटता है। ठीक बच्चे, अगर हम बात करें इसका, इसमें देखिए दो सदिश है, एक आपको कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से अगर हम लेना चाहें ये वाला बिंदु बी के कारण है, +q आवेश कारण, एक हम सदिश ले लें। चलिए मान लीजिए हम ये बिंदु बी के कारण ले रहे हैं, किसके कारण बच्चे, बिंदु बी के कारण ले रहे हैं। यहाँ तो जो आया ये आपका साइन थीटा दीवाना होगा और इसके बाद नीचे ये जो लाइन बताएगा ये आपका क्या है, आपका सॉरी ये वाला जो बताएगा आपका कॉस थीटा। और सामने ये जो रिजल्ट जा रहा है आपका, ये इसको हम नाम दे दिए ई, क्या नाम दिए, ई। अब ध्यान दिए ये आपका ये का, लेकिन ये आपका बिंदु बी पर +q आवेश कारण हुआ था इसलिए इसका नाम हम ईबी दिए। यहाँ पे आप क्या नाम दे देंगे, ईबी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ईबी sin थीटा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ईबी। ठीक बच्चे, ऐसे ही आपका ये -q आवेश कारण जो हम बनाएंगे, -q आवेश कारण आपका कुछ ऐसा होगा, ये नीचे की साइड जाएगा, ये आपका ऐसे और ये होता है, ये मिलता है। ठीक बच्चे, ये जो आपको दिख रहा है फिर आपका ये हो जाएगा आपका, इसका रिजल्टेंट ये होगा। यहाँ आपका हो जाएगा बिंदु ए पे था ये cos थीटा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा रिजल्ट। ठीक बच्चे, अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो EB sin थीटा और ये sin थीटा का परिमाण में समान है लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में निरस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे, ये दोनों निरस्त हो जाते हैं, तब जाकर ये आपका जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये आपका ये cos थीटा सॉरी ये जो है आपका ये यहाँ है, EB जो है आपका सॉरी यहाँ पे आपका जो था यहाँ पे आपका EB है, क्या है बच्चे, ये आपका जो था EB था, EB जो है आपका EB यही रहेगा लेकिन ये आपका ये वाला ये है। और इस बार इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये cos थीटा प्लस EB cos थीटा, यहाँ जो परिमाण आपका E है इसका वैल्यू बताएगा। तो वही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं कि E बराबर जो है ये cos थीटा प्लस क्या होता है, EB cos थीटा होता है। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत हो बताइए आप सब, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ध्यान दीजिए इस बिंदु P पर पहले हम -q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इसके बाद +q आवेश कारण, ध्यान दीजिए हम लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर -q आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब आपका ये माइनस क्यू आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता था ये होता था, और ये बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित था जिसका परावर्तक के था, इसलिए हम क्या कर दिए के इनटू आपका क्यू अपान। ध्यान दीजिए बच्चे, ये आपका माइनस क्यू आवेश है, इसका बिंदु पी से जो दूरी है, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आपका ये वैद्युत द्विध्रुव जो है टोटल लंबाई 2l है। जब मध्य बिंदु से r दूरी पर आपका बिंदु P स्थित है, मध्य बिंदु मतलब ये आपका l हो जाएगा लंबाई, और ये भी लंबाई क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक ना, ये आपका l हो गया। अगर ये आपका लंब हुआ और ये आधार हुआ तो आपका कर्ण निकालेंगे तो कड़ी में हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण भी निकालेंगे, ये आपका आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो ये आपका जब हम कर्ण निकालेंगे कर्ण बराबर क्या होगा, कड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा ना। इसलिए आपका इस माइनस क्यू की बिंदु पी से जो दूरी होगी कड़ी में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगी। यहाँ हम दूरी जो लेंगे कड़ी में ले लेंगे, कड़ी क्या लेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेंगे, सॉरी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लेंगे हम। इसके बाद इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर, तब जाकर हमको जो मिलेगा ये बराबर हमको क्या मिलेगा बच्चे, ये बराबर जो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कड़ी से बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये पूरा कड़ी से बाहर हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जैसे हम माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ऐसे ही हम प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिख दीजिए बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बच्चे ध्यान दीजिए, तो आपका प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी ईवी थी, क्या थी ईवी, और ईवी का आपका हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपान हो जाएगा। तो ये वही है, हम ये भी आपको कर मान में स्क्वायर अगर निकालें, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो होगा आपका रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा रूट में, और पूरा अगर वही चीज है सॉल्व करके हमको इतना मिलेगा तो आप इसे डायरेक्ट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये हम क्या कर देते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। क्या मानेंगे, समीकरण 2। हमने माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया, और इसके बाद प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा इस बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है यानी Q लिखेंगे, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। और परिणामी तीव्रता ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं कि E बराबर क्या होता है, ये cos थीटा प्लस EB cos थीटा होता है। यहाँ हम लिख देंगे, हो जाएगा E बराबर हो जाएगा ये cos थीटा प्लस EB cos थीटा। बट ध्यान दीजिए अगर हम देखें दोनों में cos थीटा कॉमन है क्या, तो हम ये E बाहर कर सकते हैं, E बराबर EA प्लस आपका EB, और cos थीटा को बाहर कर दो, cos थीटा को बाहर कर दो। जब cos थीटा को बाहर कर दिए ये EB आपका हो गया, और दोनों को आप देख लीजिए EA का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं और EB की वैल्यू यहाँ से निकाले, हम क्या कर दिए तो जोड़ोगे तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हुआ, और फिर यही चीज इसमें EB में भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और होल इनटू आपका क्या था बच्चे cos थीटा था, क्या था cos थीटा था। अब देखिए दोनों आपका EA और EB का वैल्यू दोनों सेम है, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो आपस में जब जुड़ेंगे तो आपका E बराबर हमको प्राप्त होगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इनटू cos थीटा।
तो इसका रखिए ये आपका ये वाली जो चीज थी और ये दोनों चीज एक ही है, हम जोड़ दिए तो यहाँ हम 2 लिख दिए अपान 4 पाई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बाद 1 कर दिए, इसके बाद q अपान आप कर दिए q अपान l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos थीटा वैसे बता दूं। अगर हम आकृति में देखें यानी cos थीटा बराबर, अगर यहाँ से देखें थीटा है, थीटा के सामने जो भुजा दिखेगी वो आपको लंब दिखेगी, ये आपका जो r है ये आपका लंब है, लेकिन ये n जो है ये आधार है और ये आपका कर्ण है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होगा। आधार क्या है, आधार क्या है n है और कर्ण क्या है रूट में n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमको मिला है cos थीटा का ये हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमको मिलेगा E बराबर मिलेगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आपका ये क्यों नहीं था, ये 2 था, ये 2 था, यहाँ क्यों लिख दिया अपान आपका l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू इसको रखेंगे तो आपका n होगा cos थीटा वैल्यू n होगा, अपान रूट में क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ बच्चे यहाँ तक आ रहा है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ध्यान दीजिए। अब आगे थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है इसमें, तो इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये आपका ई कर दीजिए अपान, इसको हम ऐसे ले दें क्या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू इतना लिखे, अब 2 पीछे कर दीजिए, तो ये आपका 2 को क्यू को और यल को एक साथ करो, साथ में ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कर दीजिए। अब इसको अगर हम चाहें तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, कड़ी है कड़ी हटेगा तो पावर 1/2 होता है, हम पावर 1/2 ठीक। अब ध्यान दीजिए वैद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है 2ql होता है, क्या होता है 2ql होता है P बराबर, ये फार्मूला हम यहाँ रख सकते हैं। जब इस फार्मूले को हम यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, तो आपका ये P बराबर हो जाएगा 2 इंटू QL, और इसी फार्मूले को हम यहाँ पे 2ql के स्थान पर रखेंगे, हमको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी की रख देंगे जब ये वैल्यू, तो आपका हो जाएगा P, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये देखिए इन दोनों सॉल्व करेंगे, अगर हम ले a इंटू a का पावर 1/2 लेंगे तो ये इसका पावर 1 है, ये सॉल्व होकर डायरेक्ट हमको बताया क्या a का पावर आपका 3/2 होता है ना, इसका मतलब आधार समान है भाग तो जुड़ जाएगा, तो a का पावर क्या हो जाएगा 3/2, ऐसे पूरा पूरा ये आपका जो होगा m स्क्वायर होगा प्लस r स्क्वायर होगा और होल पावर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक। अब ध्यान दीजिए क्योंकि L जो है L का मान R के अपेक्षा में क्या है बहुत छोटा है, L लेस देन आपका R है ना, तो आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका, तो L स्क्वायर का मान L स्क्वायर का मान L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में R स्क्वायर की तुलना में क्या होगा बच्चे, ये मान नगण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, क्या होगा नगण्य होगा ना, एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में क्या होगा नगण्य होगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा ये आपकी पूरी जो वैल्यू है ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू ये आपका पूरा पूरा वैल्यू पी वैसे उतार लो, ये आपका एल स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा ये आपका ये आर स्क्वायर होल पावर आपका 3/2, थोड़ा और विस्तार से सॉल्व कर ली, ये आपका ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपका p का पावर हो जाएगा ये r स्क्वायर है होल इनटू आपका 3/2 कर दीजिए, उससे 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपका ये e बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आपका हो जाएगा p अपान r क्यूब, क्या होगा p अपान r क्यूब। ये आपका था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन, तब जब वैद्युत द्विध्रुव आपका क्या हो किसी ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका परावर्तकांक क्या हो k हो। ठीक, अब जानते हैं आप तब कि वायु हो या निर्वात हो, वायु हो या निर्वात हो तो उसके लिए k का मान क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए k का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, क्या होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए आपका E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वैल्यू 1 हो गया इनटू आपका क्या मान हो जाएगा। ठीक बच्चे, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ।
हाँ बच्चे, क्या आपको आया ना? अगर आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमसे जोड़िए। ठीक बच्चे, तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। आगे का डेरिवेशन अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा। चलिए आज की सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक बच्चे, चलिए।